दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया में कन्या भोजन नवरात्रि का कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले पैर धुलाएंगे। अब ये हम पैर धोने का बच्चियों को सबसे पहले निमंत्रण देकर जैसे ही घर आते हैं वैसे पैर धोने का कार्यक्रम चालू कर देते हैं और फटाफट पैर धुलते हैं अच्छे से। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पैर नीचे नहीं धुलाने हैं, पीढ़ा जरूर रख देना है। और इसके बाद अंदर प्रवेश कराते हैं और जहां आपके इष्ट हो भगवान हो वहां दर्शन कराते हैं। दर्शन कराने के पश्चात ही उनकी बैठक की व्यवस्था की जाती है। ये स्वीट्स होम है और यहाँ से हमने ले गया उनको कि जहाँ साफ स्वच्छ और सारी चीज़ें व्यवस्थित हो वहाँ पर बैठाते हैं और वहाँ पर हमने बैठाया है बच्चियों को। और इसके बाद उनका सबसे पहले महावार, चंदन, अबीर इत्यादि से पैरों को सजाया जाता है और पैरों को साफ करके सजाना शुरू किया गया। और जब तक 9 कन्याएं नहीं होती तब तक इंतजार कर लिया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हो, जब तक और कन्याएं नहीं आई हैं तब तक इंतजार किया जा रहा है और साथ में इनका सजावट का कार्य किया जा रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कम से कम 9 कन्याएं जरूर होनी चाहिए। सभी बच्चियों को चुनरी चढ़ाई जा रही है और इसके बाद ही आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। सेम ऐसा ही करना है। इसके पश्चात जो भोज्य सामग्री है वो भी हम सब एकत्रित कर लेते हैं और ये भोज्य सामग्री आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी थाली में सजा करके सभी बच्चियां आ गई हैं, अब उनको खिलाया जाएगा। और जैसे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उनको बाद में भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसके पहले बस यहीं पर गलती नहीं करनी। सबसे पहले आरती की थाल लाई जाएगी और इसके बाद उनकी आरती उतारी जाएगी, इसके बाद प्रसाद दिया जाएगा। बस यही कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे पहले बच्चियों की आरती उतारी गई और आरती उतारने के बाद ही भोजन प्रसाद दिया जाएगा, उनका स्वागत किया गया। इसी प्रकार से ये कन्या की विशेष पद्धति जो नवरात्रि में पूजन किया जाता है उसके आधार पर पूरा कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान दें और एक एक वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, सारी चीजें हैं। और सनातन धर्म हिंदू के हिसाब से आपको ग्लास में पानी देना है, ना कि डिस्पोजल में और किन्हीं बर्तनों में देना है। कुछ कन्याएं फिर से आ जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि 9 कन्याएं पूरी हो गई तो आपको भोजन नहीं कराना है, सबको कराना है। तो उनको भी आप बैठा सकते हैं और कन्या भोजन कराएंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जो इसके बाद हम ये माता जी हैं, दर्शन करें। सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये जो भोजन है सात्विक है, सारी चीज़ें हैं, खीर, सेवई, पूड़ी, सारी चीज़ें बच्चियों को दिया जाएगा। और ये उसी की तैयारी है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये पहले की वीडियो है, तो ये सब जैसे आप खीरा खिला सकते हैं। और ये चिप्स भी हैं जो व्रत वाले नमक से ही बनाए जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो नमक होता है वो व्रत वाला होना चाहिए, यदि अगर हम नमक वाला खाना बनाते हैं तो। इस तरीके से कन्याओं को विशेष पूजन और विशेष पद्धति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जैसे हमारा कहना है, अब ये नई कन्याएं जो भी आ रही है वो ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही बिठाल दिया और खिलाने लगे, तो उनको भी करना है, पूरी तरह से साज सज्जा करनी है और इसके बाद ही खिलाना है। फिर से पुनः पूरी सारी विधि पद्धति सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि उनको बिठा के रखना है और उनको मतलब ऐसे ही बिठाल दिया और खिलाने लगे। तो ये सारी जो कन्याएं आती जाती हैं या 9 से ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से खिलाया जाएगा। इस व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें और पुनः उनको भी उसी तरीके से आरती सज्जा, साज सज्जा के साथ आरती करी जाएगी और उनको अच्छे तरीके से बैठाया जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपने उन कन्याओं को बीच में आई हैं तो उनको ऐसे ही बैठा लिया और उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पूरे तरीके से किया जाएगा। और ये फिर से उन बच्चियों के लिए और ये सभी तरीकों से खिलाया जा रहा है। तो ये कन्या भोज का कार्यक्रम चल रहा है। ये सनातन धर्म की पद्धति को पूर्ण तरीके से निभाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस बात बिल्कुल भी विशेष ध्यान रखेंगे कि उनको साफ स्वच्छ भोजन और बैठने की साफ स्वच्छ व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। और बीच बीच में उनको देखना है कि कुछ आवश्यकता है
और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिस्पोजल के गिलास में या डिस्पोजल की थाली में उनको खाना ना खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। उनको साफ स्वच्छ थाली जो भी आपके पास उपलब्ध है, डिस्पोजल में नहीं खिलाना है। जय माता दी। तो ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। कन्या पूजन, कन्या भोजन, नवरात्रि में अष्टमी का भोजन। अब ये कन्याएं जैसे ही खा लेती हैं तो उनको चावल छिड़क कर दान दक्षिणा जरूर दी जाती है। ऐसे नहीं कि जमीन पर बैठा दिया या खड़े खड़े उनको दे दिया, ऐसे चेयर लगा करके और उनको व्यवस्थित रूप से अच्छे माता जी को अच्छे तरीके से बैठाकर दान दक्षिणा प्रदान की जाती है। जो भी आपको दान करना है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ऐसे नहीं खड़े खड़े आपने दे दिया और चलते बने, ऐसा नहीं है। उनको बढ़िया कुर्सी में बढ़िया आसन देकर बैठाएं और इसके बाद दान दक्षिणा दें। सभी को करना है, ऐसा नहीं है कि 2 कन्याओं को हमने किया बाकी कन्याएं को ऐसे ही दे दिया और जाती रही। सभी को बैठाना है, बड़े अच्छे तरीके से चंदन लगाना है, चावल छिड़कना है और जो दान दक्षिणा आपकी है उसको प्रदान करना है। बोलो जय माता दी। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब